रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह में एक दर्दनाक हादसे की खबर हम तमाम को मिली। ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब जो एक सीनियर एडवोकेट थे, उनका कत्ल किया गया आज दिन दहाड़े। और उस वक्त कत्ल किया गया जब वो सुबह में अपने एक उनके रिश्तेदार में जो बीमार थे उनको देखने जब जा रहे थे, उस वक्त में मनसूबा तरीके से उनको गाड़ी से कुचल कर मार दिया गया। और यहाँ हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी सख्त मजम्मत करती है और इस वक्त में अफराज ख़ानदान के साथ पूरी मजबूती के साथ हम ठहरते हैं। और हमारा ये सख्त मुतालबा है, और मैं ख़ास तौर से एडवोकेट साहब को पर्सनली तौर पे जानता हूँ, था एक हक़ बोलने वाले इंसान, सच बोलने वाले इंसान, नमाजी, परहेज़गार और एक बेहतरीन इंसान थे जो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों के साथ ठहरते थे और हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद करते थे। जहाँ भी कोई गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाते थे। और आज उनकी आवाज़ को मिटाया गया, दबाया गया और एक पूरे मनसूबा तरीके से आज एक साजिश रची गई। और अगर हम विजुअल देखें तो हम ये खुली तौर पे कह सकते हैं कि पूरा मनसूबा तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ, उनकी टाइमिंग को नोट डाउन करते हुए, उनको मॉनिटर करते हुए, उनको पूरे एक प्लानिंग के तहत उनका कत्ल किया गया है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम पुलिस महकमे से मुतालबा करते हैं कि अफराज ख़ानदान जो कंप्लेन दी है और जिन जिन अफराद का नाम ली है, चाहे वो मुजाहिद आलम खान हो या महमूद आलम खान हो, इनके ऊपर पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मेन प्लानर है, ऐसा ना हो कि कल ला के ड्राइवर को हमारे सामने ठहरा दिया जाए या किसी और को ला के ठहरा दिया जाए। पुलिस को इसके तल तक जाना पड़ेगा, पूरी तफ्तीश करते हुए इसके जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स है उनको अवाम के सामने लाना पड़ेगा। हाल ही में असेंबली में बिल पास हुआ था एडवोकेट्स की हिफाजत के लिए, फिर भी एडवोकेट्स के ऊपर की मौत हुई। तो हमें इन हालात को देखते हुए इसके ऊपर सख्त इक़दाम लेना पड़ेगा। बड़े बड़े दर्द के साथ और तकलीफ के साथ मैं यह बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वो आदमी को पर्सनली जानता था और किस किस्म के वो शख्स थे और किस तरीके से वो आवाम की और ख़ास तौर से गरीबों के साथ ठहरते थे, मैं पर्सनली जानता हूँ। और आज उनको यहाँ पर मैं ठहरे हुआ हूँ और बड़ी तकलीफ दे की बात है कि आज मैं उनके अफराज ख़ानदान के साथ यहाँ पर ठहर के उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम यहाँ पर करा रहे हैं। जो हम ये सोच रहे थे अल्लाह इनकी ज़िंदगी बाकी रखेगा तो ये और गरीबों के साथ ठहरेंगे, आज उनकी आवाज़ को खामोश किया गया। क्यों? चंद पैसों के लिए, चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए। क्या ज़मीन के टुकड़े और पैसे क्या आपको खबर में साथ लेके जाएंगे आप, या आपकी आखिरत का साथ देंगे? इंसान अंधा हो चुका है और इन अंधों के आंखों को खोलने का वक्त है। मैं एडवोकेट फटनी से भी कहता हूँ कि आप एक जगह होइए, आले ओहदेदारों से मुलाकात करिए, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करिए, मुलाकात कर कर अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखिए। आज ये जो हादसा एडवोकेट्स पे हो रहे हैं, इसे रोकना हमें ज़रूरी है, क्योंकि और ख़ास तौर से जब मोइजुद्दीन साहब के जैसे शख्स का इंतकाल होता है, ये हमारे लिए बड़ा नुकसान है और गरीबों के लिए नुकसान है जिनकी वो मदद करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस महकमा इस पर सख्त से सख्त इक़दाम लेगा, जल्द से जल्द इन तमाम कातिलों को पकड़ेगा, अवाम के सामने लाएगा और इनको सजा दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। नोट डाउन करना चाहिए, तो ये क्या लगता है कि बिल्कुल पहुंचना चाहिए और इनको पहुंचाना चाहिए। उस शख्स का इंतकाल हुआ है जो अवाम के लिए, इंसाफ के लिए लड़ता था, और उस फर्टर्निटी में से एक शख्स, सीनियर एडवोकेट का इंतकाल हुआ है जो अवाम को इंसाफ दिलाती है और जो गुनहगार होते हैं उनको सजा दिलाती है। और जब अपने फर्टर्निटी में से किसका होता है, वो तमाम लोग जो इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ हर दिन कोर्टों में बुलंद करते हैं, उनका काम है कि अपने लोगों के लिए बड़ी मजबूती के साथ ठहरे और इस कत्ल को एक मिसाल कायम कर दे पुलिस के लिए भी और आवाम के लिए भी, कि अगर एडवोकेट्स पे कोई हाथ डालता है तो किस तरीके से उसका अंजाम होता है। एडवोकेट्स को पूरी तौर पे, चाहे कोई भी हो, एडवोकेट का नाम आया है, जो भी कातिल इसमें मुलविस है, शर्म होना चाहिए उनको जो एक एडवोकेट के कातिल के खिलाफ अगर कोई केस लड़े, पूरी तौर पे बायकॉट करें, पूरी तौर पे उनको हटा दें उनके खिलाफ। पुलिस जिसको भी सामने लाती है, जिसका भी नाम सामने लाती है, कोई एडवोकेट उनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ही भाई के कत्ल में वो मुलविस है। और इस वक्त इत्तेहाद का और सबूत देने की जरूरत है हर किसी को। और जब 4 से 5 बार हो गया था तो मेरा भी ये मुतालिबा है, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। इंसान की जान की अहमियत होती है, चाहे वो आम हो या पॉलिटिशियन हो या खास हो। अगर किसी पे 4 से 5 बार जानलेवा हमला किया जा रहा है, उनके घर के बच्चों को यतीम करने की साजिश की जा रही है, और जब ये बार बार पुलिस में रिपोर्ट हुई है, तो पुलिस का ये काम है ऐसे लोगों को फौरी तौर पर प्रोटेक्शन देना चाहिए। आज वो नहीं देने की वजह से आज इनका इंतकाल हुआ। और देखिए किस बेदर्दी से, बेरहमी से उनको कुचला गया। जब वो सुबह में फजर की नमाज पढ़कर अपने एक अफराज ख़ानदान की मिजाज पुरसी को जा रहे थे, एक सुन्नत को मुकम्मल करने जा रहे थे, और उस वक्त उनको कत्ल कर दिया गया।
किसके लिए? जमीन के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए? कब तक जियोगे, कब तक इस दुनिया में रहोगे? खबर में हम सिर्फ ढीले डालेंगे, नोट के कट्टे नहीं डालेंगे तुम्हें खुबला रुख होने के लिए। सब जब भी बेमिसाल वकील थे, बेहतरीन इंसान थे, हक के लिए लड़ रहे थे, वो काफ़ी जायदादों के लिए लड़ रहे थे, और कई चीज़ों में वो, कई मुद्दों पे वो कामयाब हो रहे थे, और वो कामयाबी को देखते ही उनकी आवाज़ को दबाया गया है। ऐसी जब आवाज़ दबाई जाती है तो ऐसे 100 आवाज़ों को, 1000 आवाज़ों को उठने की ज़रूरत है, और इस वक्त में पुलिस महकमे को बहुत सख्त इक़दाम से इनको सामने लाना चाहिए। हम अफराज ख़ानदान के साथ यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मिल होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि नमाज जनाजा इंशाअल्लाह ताला आलमगीर मस्जिद में या आलिया में तय करेंगे। उसके बाद संगारेड्डी में तदफीन होगी, वक्त बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला सबको। और पूरे अफराज ख़ानदान सब्र से है, हिम्मत से है, उनके फर्जंद बड़े सब्र से है, उनके घर वाले बड़े सब्र से है। सब्र इसलिए है क्योंकि उनको उम्मीद है कि इन कातिलों को कटघरों में लाते हुए इनको सजा दिलाई जाएगी। सब्र इसलिए है, और सब्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनको अभी भी कानून पे पूरा अटूट भरोसा है, और इस अटूट भरोसे को कायम रखते हुए उसके मयार पे खरे उतरने की अब जिम्मेदारी पुलिस महकमे की होगी। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।